गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रोसेस का दोनों मेथड का सम बता दिए थे, एक नॉर्मल प्रोसेस का मेथड बता दिए थे और इंटर प्रोसेस बता दिए थे। ये प्रोसेस का लास्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट, इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट में हम लोग मटेरियल का भी रेट निकालेंगे, लेबर का भी रेट निकालेंगे, ओवरहेड का भी रेट निकालेंगे। मतलब ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूज़ करने के समय जो जो एलिमेंट लगता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूज़ करने के समय जो जो एलिमेंट लगता है उसका रेट निकालना है। तो इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपको नॉर्मल प्रोसेस को ध्यान रखते हुए सम बनाना पड़ेगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो हो गया उसको लेके नहीं, पार्ट 1 को लेके रखना पड़ेगा। पार्ट 1 में एबनॉर्मल लॉस निकलता तो यहाँ एबनॉर्मल लॉस भी दिखाया जाएगा। पार्ट 1 में नॉर्मल लॉस होता तो यहाँ नॉर्मल लॉस भी निकाला जाएगा। पार्ट 1 में एबनॉर्मल गेन होता तो एबनॉर्मल गेन भी निकाला जाएगा। साथ साथ तुमको यहाँ स्टेप बनाना है। इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपका 3 स्टेप स्टार्टिंग में बनता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 3 स्टेप बनता है। पहला स्टेप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। सबसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना पड़ेगा। यूनिट किसका निकालना पड़ेगा? मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। किसका निकालना पड़ेगा? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। स्टेप 2 में निकालना पड़ेगा आपको इवैल्यूएशन प्रोडक्शन या कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, थर्ड पार्ट बाद में निकालोगे। स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाओगे। मतलब कॉस्ट पर यूनिट मतलब मटेरियल का रेट निकालना पड़ेगा, लेबर का रेट निकालना पड़ेगा एंड ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा। लास्ट थर्ड पार्ट में इवैल्यूएशन प्रोडक्शन। इवैल्यूएशन प्रोडक्शन मतलब जो तुम यूनिट निकालो, जो तुम रेट निकालो, उसका वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू। ये तीनों स्टेप होने का 1 2 3। पहला स्टेप में यूनिट निकालना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में रेट निकालना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू निकालना। ये तीनों चीज मिलने के बाद अब प्रोसेस अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? आप लोग पहला पार्ट में डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट बनाए थे, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट में जो रेट निकलता है ना, यहाँ से सीखोगे। इसको इसलिए नाम दिया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बोलना बोला इसका? प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर सोच के करो। प्रोसेस में आपका कोई ऐसा पार्ट नहीं जो अनइम्पॉर्टेंट हो। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोसेस अकाउंट आया था। तो अगर CCF सोचो या CBCS का रूल सोचो, तो CBS-CS को देख के ही पेपर सेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि रिपीट क्वेश्चन कर देगा। अगर प्रोसेस पहला पार्ट में आया होगा मान CBCS का, तो हो सकता है तुम्हें इंटर प्रोसेस आ सकता है या फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ सकता है, या फिर नया सिलेबस से हो सकता है प्रोसेस का ही देगा जो पहला पार्ट में स्टैंडर्ड सम्स करवा दिए। मेरा वीडियो में पहला पार्ट होगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा। ये तीनों चैप्टर का प्रोसेस का पार्ट। और एक चैप्टर है जिसको प्रोसेस से अलग कर दिया, लेकिन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसको बोला जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, वो अलग से 10 मार्क्स का सेट है। और ये तुम्हारा 15 का भी आ सकता है, तीनों मिला के, या कोई एक आएगा, तीनों में कोई एक आएगा, या 10 का आएगा या फिर 15 का आएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे, ठीक है ना। ये वीडियो ठीक से आप लोग देखिए, समझिए। अब हम बता रहे हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए। हाँ होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको हेल्प करेगी। इसके बाद मेरा टैक्स का मैराथन चलेगा, जो लाइव रहेंगे हम, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम पर्पस के लिए। आज से थर्ड ईयर का क्लास एग्जाम स्टार्ट हो गया ऑडिट का, ठीक है, उसका ही मैराथन है मेरा। 19 को इसका टैक्स का मैराथन होगा, उसके बाद अकाउंट्स का मैराथन होगा। अकाउंट्स के पहले तो हम आपको सेकंड ईयर वाले को मैराथन टैक्स का करवाएंगे, इवन कॉस्ट का भी करवाएंगे। आप लोग अगर कमेंट नहीं करोगे तो मालूम कैसे होगा आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो काइंडली बोलिए हाँ सर अच्छा लगा। अगर कहीं गलती भी हुआ हमसे तो बोले सर इसको थोड़ा ठीक करके बताइए, दोबारा हम उसको रिपीट कर देंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो हम लोग आज क्या करेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चैप्टर करेंगे। इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखा जा रहा ना वो? प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या नाम है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा। कितना स्टेप है इसके अंदर? 3 स्टेप है। स्टेप 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। पहले स्टेप में क्या निकालना पड़ता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। आपको यूनिट किसका? मटेरियल का। यूनिट किसका? मटेरियल का, लेबर का एंड ओवरहेड का, तीनों का। हम लोग जब नॉर्मल प्रोसेस किए थे हमें मटेरियल का यूनिट मिलता था ना, कुछ में मटेरियल का यूनिट नहीं होता था, लेकिन यहाँ मटेरियल का यूनिट होगा, लेबर का भी यूनिट होगा एंड नाउ किसका होगा? लास्ट ओवरहेड का भी होगा। जब इसका यूनिट निकाल लिए तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या निकालोगे? इसका
कॉस्ट प्राइस। स्टेप 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सबका किस किस के निकालेंगे? मटेरियल का, लेबर का, वर्क का। आपको दिखा दे रहे हिंट्स करके। बेसिकली मटेरियल का, लेबर का और किसका? ओवरहेड का। ठीक है, तीनों चीज का। यहीं पर तुम्हारा यूज होगा नॉर्मल लॉस। जब तुम निकालोगे कभी कभी, जब समय नॉर्मल लॉस होगा और सब इतना टिपिकलिटी होगा, तो ये जो सम्स करवाएंगे, पहला सम्स, इसके बाद वो स्टैंडर्ड सम्स होगा। और इसी में यूज होगा आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का फीफो मेथड और सिंपल मेथड का लॉजिक। ये ना स्टोर लेजर में फीफो मेथड, इवन अकाउंट्स में भी आपको बताया था, इन्वेंटरी वैल्यूएशन बताया था ना, उसी को सेकंड ईयर में आया। सेकंड सेमेस्टर में क्या आ गया था? कॉस्ट में फीफो, लिफो, सिंपल, वेटेड आया था ना, तो यहाँ अप्लाई होने वाला है फीफो और सिंपल, याद रखिएगा मेथड। थर्ड होगा इवैल्यूएशन प्रोडक्शन। क्या बोले बाबू? एक्सक्यूज मी, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, मतलब उसका कॉस्ट कितना बढ़ा। अभी हम यूनिट के बाद बोले थे रेट का, अब वैल्यू। कॉस्ट मतलब कॉस्ट मतलब उसका पैसा, वॉल्यूम कितना हुआ, क्या हुआ हम लोग का लैंग्वेज देखना। ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखा है? एक एक का दाम, ये टोटल अमाउंट। क्या पूछे हम इसका? दो चीज में अंतर है। उसके बाद अगर बोला तो स्टेप 4 आएगा। ये तीनों कंपल्सरी है। क्या है? कंपल्सरी बनाना है चैप्टर में। ठीक है, ये बोलेगा तो बनाओगे, नहीं बोलेगा तो। और तुमको चेक करना कि तुम राइट है रॉन्ग है, तो अलग से बना के चेक कर सकते हो, तो समझ जाओगे तुम सब राइट बनाया है रॉन्ग बनाया। ये मैथ होगा। क्या भाई वाला? ये तीनों चीज मिला के टैली होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसा ही है, समझ जाओगे तुम्हारा राइट है रॉन्ग है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेटमेंट, प्रोसेस अकाउंट। क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। पहला एक्सेप्शनल। ठीक है, सेकंड भी होता है एक्सेप्शनल। स्टेप 5 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या अकाउंट? बताएगा कि एबनॉर्मल लॉस बना के दिखाओ, जो भी समय बताएंगे। एबनॉर्मल यस लॉस अकाउंट। ठीक है, ये दोनों जो लेजर है ये एक्सेप्शनल केसेस में आएगा। क्या केसेस में आएगा? लेकिन ये कंपल्सरी है। ये तीनों बनाओगे तो ही नंबर क्रैक करोगे, वरना नंबर क्रैक नहीं। ये पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, कहीं कभी ये चारों आ जाता है। ये बहुत रेयर केस में आता है। कौन सा? एबनॉर्मल लॉस। देख लो ध्यान से, कौन सा लेजर? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है। क्या केसेस में आता है? एक्सेप्शनल केसेस, यही तो। कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए मेथड भी यूज होता है। क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस क्वेश्चन का। कौन कौन सा मेथड? फीफो मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। क्या मेथड? बस दो मेथड। अच्छा, 4 मेथड है ना, सिंपल है, वेटेड है, फीफो और लिफो। पढ़ो, फीफो पढ़ो, लिफो पढ़ो, सिंपल पढ़ो, वेटेड पढ़ो। बट यहाँ अप्लाई क्या होता है? ओनली फीफो मेथड, और लास्ट वन क्या होता है? सिंपल है। हाँ, तो सर कौन सा मेथड यूज करना है? तो ये भी याद रखना आप लोग। इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सबका मान, इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देन अप्लाई सिंपल एवरेज मेथड। क्या मेथड? नॉट फीफो। फीफो आपको इंडिकेट करेगा। फीफो का बनाने का सिस्टम ही अलग है बाबू। फीफो इज वेरी टफ सिस्टम। हम डरा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं बनाना। ठीक है ना, फीफो बनाने का लॉजिक ही अलग होगा। ठीक है, बता दे रहे हैं। तो मेथड कितना होगा इसका? 2 मेथड। कितना मेथड होगा? 2 मेथड। कैसे दिखाई पड़ रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, वही है। नहीं दिखाया जा रहा है?
कितना मेथड अप्लाई? 2 मेथड। कितना मेथड अप्लाई होता है? अब फीफो मेथड बहुत कम टीचर भी करवाता है, बोलते इंटर लेवल फाइल छोड़ दो, करके जाइएगा, काम आएगा, पूछ लिया तो लेने का देनी होता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और सिंपल क्या बोले? सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो अप्लाई क्या करना है? कुछ नहीं बोलने पे सिंपल। अगर इन्फॉर्मेशन ना कौन सा मेथड होगा ये भी बता दे रहे हैं, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे बाबू बच्चा आपका, ठीक है ना बाबू, हम ध्यान रखना। नोट्स इफ एनी information is not given, then apply simple average method। क्या मेथड? सिंपल एवरेज मेथड। कोई डाउट? ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग, काइंडली कॉपी का है, फोटो तुले पाठे देते हैं बोर्ड। ये तो हम तो बताए थे कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग भी क्या होता है, दोनों को आप नाम एक ही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्टिंग बोलोगे या इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग बोलो, बात वही होता है। एक स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो सीए फाइनल में भी आया है एक टाइम, एंड सीए इंटर में भी आया है, ठीक है। उसमें आपका एबनॉर्मल लॉस भी अकाउंट खुलेगा, नॉर्मल लॉस भी गिवन होगा, लेकिन जो मेथड होगा वो सिंपल एवरेज मेथड होगा, ठीक है। फीफो मेथड अभी हम नहीं करा रहे हैं, ओके, क्योंकि थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा आपको उसको, इसलिए सिंपल एवरेज में करवा रहे हैं, जहाँ एबनॉर्मल क्या खुलेगा और नॉर्मल भी बताया जाएगा। सो मतलब दोनों चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगा, गेन होगा। तो सोच लो आपका विकम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरा जितना बोला हुआ पार्ट है उसको याद रख के एग्जाम में बैठोगे आपको सुविधा होगा। हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग किए थे, सम्स करवाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट सम्स था, गंदा वो करवा दिए, इंटर प्रोसेस का भी अच्छा सम्स करवा दिए, इक्विवेलेंट का भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, समझ में नहीं आया सुना हुआ बात को बार बार सुनो और स्टॉप करके देख लिखो। हाँ, मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, उसमें कोशिश करते हैं हम जैसे लिखा जाता है। हाँ, सभी स्टूडेंट को बोर्ड है जो देख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे, रीड आउट, आप लोग एकदम ध्यान से सुनोगे। हाँ, चलिए यस करने दो, बोर्ड एकदम ध्यान समझोगे, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखोगे। हाँ, एकदम कोई ये नहीं, उंगली नहीं करोगे, इसमें दिक्कत हो जाएगा, समझ में एकदम नहीं आएगा, स्मार्टली समझोगे। आज जो डाउट होगा यही पूछोगे एकदम। बात करें, चलिए क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन पे देखिए। अ मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस 2। रिलेटिंग टू क्या बोला? प्रोसेस, हाँ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर द मंथ ऑफ क्या बोला है? अप्रैल। हमको प्रोसेस 2 का प्रोसेस 2 बनाना, क्या बनाना है? ठीक है, जो लिखा प्रोसेस 2 बने, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाए, क्या बनाएंगे हम लोग? प्रोसेस 2, वही मेरा फिनिश स्टॉक रहेगा। क्या रहेगा मेरा? याद रखिएगा, हम लोग का जो आउटपुट बचेगा वो मेरा क्या रहेगा? फिनिश स्टॉक। हम लोग प्रोसेस से बताया, प्रोसेस 1 किसको दिया? प्रोसेस 2 को। तो प्रोसेस 1 का अमाउंट, यूनिट क्वांटिटी अमाउंट कहाँ? प्रोसेस 2 में आ जाता, तो उसको प्रोसेस 2 बोलते थे। प्रोसेस 2 के बाद कोई लेजर नहीं होता था, क्या? फिनिश स्टॉक। क्या बोलते थे? तो ये प्रोसेस 2 है, तो इसका कोई लेजर है नहीं, तो ये फिनिश स्टॉक देगा। क्या देगा हम लोग को? माल बिक्री करने के लिए। माल क्या करने के लिए? बिक्री करने के लिए। पहला ओपनिंग WIP नील, क्या दिया हुआ है? और एक बात, अगर ओपनिंग WIP रहेगा भी सिंपल एवरेज मेथड में, ओपनिंग WIP का कोई काम नहीं होता। अंडरस्टूड? एकदम दिमाग में सीख लो एंड बैठा लो। अगर ओपनिंग WIP मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिया रहेगा तो सिंपल एवरेज मेथड में वो ओपनिंग WIP का कोई यूजेस नहीं होता। क्लियर है क्या बोले? तो सर यूजेस कहाँ होता है? वो फीफो मेथड में यूज होता है, इसलिए फीफो मेथड में तरीका बनाने का अलग होता है बाबू। क्लियर है क्या बोले? एकदम ठंडा दिमाग से सीखोगे, एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे। वीडियो लेंदी होगा क्योंकि हम काटेंगे नहीं है, इसको एक ही साथ में रख के चले जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं बोर हो रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा। पूरा देखोगे, आपके थोड़ा बैठ के देखोगे, हम जानते हैं आप लोग थोड़ा बिजी हो भाई, अभी पढ़ाई करना पड़ता है सब्जेक्ट का, तो लेकिन कभी कभी थोड़ा देख लोगे तो काम आएगा ये वाला चीज़, ठीक है। तो यूनिट इंट्रोड्यूस कितना लगाया? मतलब वो इनपुट डाला, क्या डाला? रेट 5 रुपया हटा दो। एक्सपेंस चार्जेस टू प्रोसेस मतलब 10,000 का जो इनपुट लगा था उसका खर्चा,
क्या किया उसका? COP. COP मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला? और नॉर्मल हमेशा चार्ज किस पे होता है? तुम चैंपियन हो उसमें बाबू. इनपुट. यस, वेरी गुड. किस पे चार्ज होता है? इनपुट पे होता है. तुम चैंपियन हो. तुम एक सम के बाद में तुम लोग अभी भी 10-12 सम मैथ से किए. इक्विवेलेंट का भी 10 सम्स हुआ ना, सबका 10-12 सम करके 30 सम्स हो गया मेरा. जहाँ पर आदमी 500, 700, 800 में सम खत्म करवाते हैं, हम 30 सम करवा दिया तुम लोग को चैप्टर से. याद रखिएगा. क्लोजिंग डब्ल्यू अभी कितना? 350 है ना. यूजेस देखो, डिग्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन समझ में आया क्या बोले? मटेरियल 100% और लेबर ओवर कितना बोले? 50%. लेबर ओवरहेड का क्या रियल परसेंटेज सेम है ना. अलग होने के बाद हम कॉलम अलग करते हैं, लेकिन कॉमन है तो हम एक साथ रख के क्या करेंगे? उसको एक साथ रख के यूज कर लेंगे. ठीक है, तो सुविधा होगा. फिनिश आउटपुट कितना बोला? डाला कितना था? 10,000. निकला कितना? 500 आउटपुट. दिस इज फिनिश स्टॉक मन आउटपुट. ठीक है. डिग्री एबनॉर्मल लॉस, देखो यहाँ एबनॉर्मल लॉस बोल दिया. क्या बोल दिया हम लोग को? हाँ, लेकिन यूनिट नहीं है. नॉर्मल का भी नहीं है और एबनॉर्मल का भी नहीं है. फाइंड आउट करना है. मटेरियल कितना परसेंट बोला है? 100%. लेबर ओवरहेड कितना परसेंट? दोनों एक साथ है ना. अगर लेबर ओवरहेड का परसेंट अलग होगा तो तुम कॉलम अलग बना दोगे. अगर एक ही परसेंटेज में काम करेगा तो एक साथ रख सकते हो. बात समझ में आया क्या बोला मैंने पहला स्टेप में? हाँ, बता दे तुमको तरीका. यूनिट स्क्रैप. स्क्रैप किसको बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं ना. यार नॉर्मल लॉस यूनिट कैन बी सोल्ड एट किसमें? कौन सा वैल्यू? हाँ, वेरी गुड. स्क्रैप वैल्यू. नॉर्मल लॉस किसमें सोल्ड होता है? देखा ना क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सब चीज से सबका रिलेशन है. और टैक्स तो पूरा भर भर के सबसे सबका रिलेशन मिलेगा. जो उससे मजाक किया सोचना उससे मजाक करने लगेगा एग्जाम हॉल में. ठीक है ना. हम आगे अलर्ट कर दे रहे हैं. ठीक है. भाई उसके बाद के सेमेस्टर में टैक्स तो भगवान भरोसा है. एग्जाम में छोड़ी जो 4th सेमेस्टर में 3rd सेम का टैक्स से 4th सेम का रिलेशन बन जाएगा. तुम देख लियो. ऑल यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस वेर सोल्ड कितना बोला? 3%. मतलब एबनॉर्मल लॉस का लेजर भी खुलना है. यहीं से मालूम चल गया. नीचे बोला भी है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. यार स्टेप 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. स्टेप 2 इवैल्यूएशन प्रोडक्शन बनाना ही पड़ेगा. स्टेप 3 कॉमन तीनों चीज बोले कंपलसरी है. एक्स्ट्रा क्या बोला है? प्रोसेस अकाउंट, एक्सेप्शनल केस और क्या बोला? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. चलो सर नहीं बोलता कोई कौन सा अकाउंट खोलना है तो सब खोलना पड़ता क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का दिया हुआ है. प्रोसेस के बारे में ऊपर ने बोल दिया है, पांचों खोलना पड़ता. कॉमन सेंस याद रखिएगा. अगर सर एबनॉर्मल लॉस का रेट नहीं होता तो नहीं खोलते कोई गल नहीं था. लेकिन 3 चीज तो खोलना ही था. स्टेप 1 यूनिट के लिए, स्टेप 2 रेट के लिए, स्टेप 3 वैल्यूएशन के लिए. बात समझ में आया क्या बोले? अब प्रोसेस का लेजर अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? अब एबनॉर्मल लॉस कब खोलोगे? जब उसका रेट दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा? यहाँ दिया हुआ रेट है ना. तीनों बोला कि नहीं बोला? तो हमने पहले क्या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे. तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट. कोई कॉपी मत करना, फॉलो करो. मटेरियल नहीं दिखाई पड़ रहा है. मटेरियल, लेबर और ओवरहेड क्या है यहाँ. ठीक है तो हाँ वो ठीक है. उसके नीचे मिडिल में पड़ रहा है. ठीक है तो हो गया. सबसे पहले हम लोग डाले कितना थे? यूनिट इंट्रोड्यूस कितना किए? 10,000. 5 पर यूनिट लिख देता हूँ. 10,000. तो इनपुट क्या लिखेंगे? यहाँ से तो ठीक है. इनपुट 10,000 डाले. क्लियर? कोई डाउट? छोड़ दो. 10,000 डाल दिए. मतलब यहाँ आप देखो लॉजिक देखो. यहाँ भी 10 शेयर होना है यार. टोटल होता है यूनिट. और यहाँ भी कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए. दोनों में चेंज, कभी दोनों में चेंजेस नहीं होगा. ठीक है तो डाल दिए. ओके डाले 10,000 थे. फिर नीचे क्या हो रहा है देखो तो. नॉर्मल लॉस कितना परसेंट हुआ?
1%। किस पे चार्ज होता है? इनपुट में। नॉर्मल लॉस 10,000 का 1% 100 कितना हुआ? 100 100। किसी में नहीं जाता है नॉर्मल लॉस, किसी में नहीं जाता। ठीक है, यूनिट सॉरी अमाउंट बोल रहे हैं। हाँ, परसेंट भी नहीं, किसी में डिवाइड नहीं होता है। जिसका परसेंट है उसको डिवाइड करोगे, जिसका परसेंटेज नहीं है उसको डिवाइड नहीं करोगे। क्लियर है? क्या बोला बताओ तो। जिसका परसेंटेज है उसको डिवाइड करेंगे, जिसका परसेंटेज नहीं उसको नहीं करेंगे। लेकिन आउटपुट वाला में सबको 100% मिलता है। क्या मिलता है? सबको 100% जो ट्रांसफर होता है। क्या होता है? जो ट्रांसफर होता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक WIP कितना बोला? 350 बोला। क्लोजिंग WIP कितना? 350 बोला है ना? 350 यूनिट्स। हाँ, यूनिट में 350 लिख दिए। पहला वाला कितना बोला? मटेरियल, अरे परसेंट बोला है ना यार वहां पर, 100%। नहीं देख पा रही हो क्या? मटेरियल 100% बोलो। 100 है ना? हाँ। इसके ऊपर 100, यूनिट के ऊपर 100 ही आएगा, मत करो। 350 आया। नेक्स्ट लेबर ओवरहेड कितना बोला है? लेबर ओवर 50%। तो लेबर का 50% और ओवर का 50% किस पे चार्ज करेंगे? 350। मेन वाला में 175 हाँ और 175 5। दोनों में इक्वल आ रहा है कि नहीं? सर दोनों को एक मान रहे थे। समझ डिवाइड समझ में आया? क्या बोले? क्लियर है? क्या बोले? हमेशा बेस को लोगे। बेस क्या है? 350। क्या है? 350। वही ना यूनिट है, उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है? फिनिश आउटपुट कितना बोला? 9500 यूनिट्स। हाँ, फिनिश्ड आउटपुट 9500 यूनिट। ये हमेशा परसेंटेज नहीं देगा आउटपुट का, तो उसको 100% एजम्पशन लेना। क्या लेना हम लोग को? 100%। अभी ना आउटपुट का काम करेंगे, मेरे पास प्रोडक्शन करेगा तब ना लेबर को लेके आएंगे। कॉमन सेंस। और कभी भी कोई पैसा आधा नहीं देता है, पूरा देगा। क्या देगा? आफ्टर वर्क, आफ्टर आप लोग फ्यूचर में एक सेपरेट पढ़ोगे, माफा क्या बोला जाता है उसको? माफा में आएगा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 चीज होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इसको FM बोलते हैं बीकॉम में, और CA फाइनल वगैरह में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने वर्ड में हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में माफा, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है ना? स्टॉक वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड सब उसमें ही आता है, इसमें आता है वो सब चीज। ठीक है, 100%। कितना परसेंट? 100%। 9500 100%, 9500 9 100%, 9500। कोई डाउट? पक्का? और कोई चीज है? एक चीज है, एबनॉर्मल लॉस। क्या लॉस? एबनॉर्मल लॉस। लिख दिए, लिखे ना? मटेरियल कितना परसेंट बोला है? 100%। लिख तो दिए। लेबर कितना बोला है? 80%। लिख तो दिए परसेंट, लेकिन यूनिट नहीं है यार। क्या नहीं है? यूनिट गड़बड़ तो ही है ना। तो यूनिट नहीं है तो घबराओ नहीं। हम बोले ना हिडन है। क्या बोले तुमको? Hidden। हिडन है। ये कितना है? 10,000। यहाँ कितना होना चाहिए था? 10,000। अरे ये फाइंड आउट करते थे ना प्रोसेस वाला में। हाँ। प्रोसेस का डेबिट साइड का टोटल यूनिट, पहले हम लोग सबसे पहले किसको यूनिट को बंद करते थे? तो बोले कौन साइड भरा है? सर डेबिट साइड भरा है। क्रेडिट साइड में जो लॉस होगा क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? सर का क्रेडिट साइड बात है एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, तो क्या हुआ? गेन भी आएगा। हम क्या बोले? प्रोसेस 1 का पार्ट है। किसका पार्ट है? बस अंतर इसमें रेट निकालना पड़ेगा ईच एंड एवरी केसेस में। क्या निकालना पड़ेगा? मैच होगा तो राइट है, वरना राइट नहीं है। हम बोलो ना यहाँ तुम रेट नहीं निकाल रहे हो लेबर ओवरहेड का, फ्यूचर में रेट निकालना पड़ेगा इसका। क्या निकालना पड़ेगा? वो 3rd चैप्टर में है। एक एक चीज का एनालाइज करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग को। ठीक है, एक पेन का दाम का सियाई का एनालाइज करना पड़ता है कि एक सियाई में जो पेन भरेंगे उसका एक नीब में कितना प्रोडक्शन कॉस्टिंग पड़ सकता है, इसमें हम लोग प्रॉफिट लगा के माल को बिक्री करते हैं। ठीक है, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 50 रुपया, 50 यूनिट है ना? BF बैलेंसिंग फिगर 50 25 80% ना? 40 और 40। बोलो काम खत्म। कुछ है यार? सब यूनिट को बंद करे, मेटल का यूनिट को बंद करो, लेबर का बंद करो एंड ओवरहेड का बंद करो। सॉरी होगा यहाँ रुपीज नहीं होगा, यूनिट होगा। मिस्टेक, इस माई मिस्टेक, बहुत गलती हो गया, माफ कर दो। सर मटेरियल का 9,900 लेबर और ओवरहेड 9715 है। 9,900 91 9715 97 15 और 97 और मैं बोर्ड में जगह नहीं, स्टेप 1 हो गया है, अभी स्टेप 2 एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कीजिए आप लोग फटक से। कोई डाउट इसमें? देखिए ये सब चैप्टर ये स्टेप हो गया। ये इनपुट यहाँ मत लिखना, या लिख भी दोगे चलेगा, ऑलरेडी इनपुट घर में है। क्लियर? तो इनपुट के तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओ, इसलिए हटा, कोई दरकार नहीं रेस। ठीक है, कंफ्यूजन रखने को दरकार ही नहीं है। हम रखे इसलिए इनपुट यूनिट, क्योंकि यहाँ तो इनपुट यूनिट डालियो कि नहीं डालियो, तो यहाँ इनपुट यूनिट, यहाँ यूनिट डाल दिए, खत्म हो गया। अब सुना ध्यान से, हमको चाहिए 9,900 का रेट
हमको चाहिए 9715 का रेट 971, मतलब मटेरियल का रेट कितना होगा, लेबर का रेट कितना होगा एंड ओवर का रेट कितना होगा। रेट के लिए क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर निकालेंगे, लेकिन यहाँ एक वर्ड आया, लेकिन क्या वर्ड आया यहाँ पर, क्या दिया बताओ तो, नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस कितना यूनिट दिया हुआ है, 100, उसका रेट कितना दिया हुआ है, 1% of 10%. अब रेट बोले, रेट नॉट परसेंट, निकाल तो दिए, बोलो। इसको सेल करते हैं ना 2 रुपया पर यूनिट। इन नॉर्मल का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है जानती हो, मटेरियल पे। किसे पड़ता है, देखो मटेरियल दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता हमको नहीं सोचने का था, सोचने का था नहीं था, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है तो पहले तुमको नेट मटेरियल अमाउंट निकाल, क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल अमाउंट, जहां से नॉर्मल लॉस को डिडक्ट करके, क्या करके, नॉर्मल लॉस को डिडक्ट करके। देखो मटेरियल कितना दिया है, 19,500 दिया है ना, और कहीं मटेरियल दिया, हाँ, और कहीं नहीं दिया है ना, नहीं दिया। ऊपर में 10,000 का कितना इंट्रोड्यूस किया, 10,000 का 5 रुपया दिया है ना, ये 10 या 5, जो 10,000 का 5 रुपया दिया वो इनपुट मटेरियल, क्या मटेरियल है, और नीचे है इनपुट मटेरियल एंड सर मटेरियल, और एक है क्या करे, हम डाल दो, याद है ना 2 मटेरियल था, प्रोसेस अकाउंट बनाते थे सर, इनपुट का रेट दिया, वो इनपुट मटेरियल है, और जो मटेरियल है वो मटेरियल के अमाउंट में डालो, क्या डालो, तो यहाँ पे 2 मटेरियल दिया, एक इनपुट मटेरियल दिया हुआ है और एक नॉर्मल मटेरियल है, फर्दर मटेरियल कितना दिया, 19,500, ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर आया 69,500, क्या है 69,500 ग्रॉस मटेरियल, क्या आया टोटल ग्रॉस। नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ, कितना यूनिट है, 100, रेट कितना दिया है, 2 पर 2 रुपया दिया है ना यार, 2 इंटू 100 200 आया ना, 269,500 लेस करोगी तो नेट आया 69,300, क्या आया 69,300। हाँ, अगर से नॉर्मल नहीं होता झमेला ही नहीं था यार, मेन नॉर्मल के लिए झमेला हो गया, किसके लिए झमेला हो गया, क्लियर है, क्लियर है। हम कॉपी कर रहे हैं बोर्ड में, हम बोर्ड में कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से, फिर बोलते हो करेंगे, लड़ जाना हमको लगता है। अभी भी नहीं देखा जा रहा है, दिखा रहे, हाँ दिखाई दे रहे, यही तो, यहाँ 3 स्टेप सेकंड वाला मिला है, पर्टिकुलर, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट और रेट पर यूनिट फॉर्मेट है इसका। आइटम भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आइटम तुम लोग अच्छा जानते हो। अमाउंट, क्या बोले, इक्विवेलेंट यूनिट, क्या बोले, इक्विवेलेंट यूनिट, जो निकाले हो अभी, और कॉस्ट पर यूनिट, क्या यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। कोई डाउट, या रेट पर यूनिट, कुछ भी लिख सकते हो। आइटम कितना आइटम है, 3 ही तो है, मटेरियल लेबर, मतलब सोचने का है ही नहीं, मटेरियल लेबर और उसी आइटम, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो होता है उसी को बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ आइटम भी लिख सकते हो, एलिमेंट नहीं लिखना आइटम तो एलिमेंट लिखो, एलिमेंट। मटेरियल क्या लिखा है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। तो ध्यान पर है ना, हाँ, मटेरियल कितना दिया हुआ है, 500 नहीं लेंगे ना अभी, ऊपर 10,500, अभी तो इतना गाना गाए ना। अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, नीचे करके दिखा देते, देख लो, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, नेट मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग यूनिट दिया है ना, इनपुट मटेरियल 10,000 है, 10,000 है ना, रेट कितना 5 रुपया है ना, 50,000 कितना आया, ऐड फर्दर मटेरियल कितना आया, 19,500, 69,500 लेस नॉर्मल लॉस, बात नहीं करो यार प्लीज, जो समझ रहे हो वो भी नहीं करेगा। कितना यूनिट हुआ, 100, रेट कितना करके था, 2 रुपया, 200, 69,300, 69,300, यही चीज यहाँ चला जाएगा। सर अगर ये नहीं होता तो यही चीज आता, क्लियर है, यही समझा रहे थे मुंह से, समझ में आया। कितना है लेबर,
64 750 कितना है ओवर रेट? 34 400 400। कितना इसका यूनिट है निकला है? मटेरियल का यूनिट कितना निकाले हैं? 99 9,900। सेकंड 9715 97। और ये कितना है? 9715 अब रेट निकालना, कॉस्ट पर निकालना है तो दिस डिवाइड बाय दिस। नहीं आता तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और सी कैसे निकलेगा? सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। फर्स्ट का 7 आया 7 What is it? 6.66.495. 6.67 নিচ্ছে। उसका भी 6.67 6.67 नहीं अमाउंट 6. এটা हाँ वो तो 6.6646. नहीं अलग अलग आएगा 33.33 आ रहा हम है जान क्योंकि amount change है। হ্যাঁ দাঁড়াও 66495. 6.7 করে দিচ্ছি, আর 3.3 कर दे रहे हैं। आप लोग राउंड अप में 17 रुपया आ जाएगा। आया राउंड अप में, राउंड अप लेके चलोगे अप्रॉक्स में एकदम टैली नहीं होगा, एकदम टैली नहीं होगा इसमें, बहुत गंदा अवस्था हो जाएगा। 17 रुपया आया ना, इसलिए लोग ना मटेरियल लिखना, लेबर और कोशिश करना दोनों को जोड़ के करने का। अभी अपने जोड़ के बता, देखो दिखा, जोड़ के दिखा देते हैं। 9715 आया था ना, दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 9715 करो, 10 रुपये पूरा दिया करेगा। लॉजिक समझ में आया? क्यों बोले थे जोड़ने के लिए? दोनों कॉमन है, जोड़ देना, इससे तुम्हारा ना अप्रॉक्स का केस नहीं होगा। राउंड अप में तुम निकाल पाओगे, अप्रॉक्स में झमेलाए पड़ जाओगे, कचराए पड़ जाओगे, बस माथा चुलकाने लगेगी, टाइम घंटे बचा देगा। सर मैंने क्या किया, मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट निकाल दिए, मटेरियल का हिसाब यहाँ कर दिया। कैसे किए? इनपुट मटेरियल का अमाउंट, क्वांटिटी भी दिया हुआ, रेट भी दिया, टोटल आ गया, उससे जोड़े फर्दर मटेरियल, क्या जोड़े होगा, जोड़ेंगे, नहीं हुआ तो नहीं जोड़ेंगे, था जोड़ दिए, टोटल आ गया 69,500। अब नॉर्मल लॉस है, क्या लॉस है उसका कैलकुलेशन यही होगा, लेस के क्योंकि उसका नॉर्मल से कहानी कंसाइनमेंट में सिखाया था यार तुम लोग को, जो उसको कराए थे। क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस्ड बट अमाउंट कैन नॉट बी चेंज, जो फोर्थ सेमेस्टर में तुम लोग बीकॉम में कंसाइनमेंट है, सीए में तुम लोग बढ़ा दिए थे, बढ़ाया था तुम लोग को इस वाला चैप्टर में। तो क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस, क्वांटिटी रिड्यूस अमाउंट में चेंजेस नहीं, इसलिए वो खाली इनपुट में लाई किया, किसमें किया? मटेरियल में आया, लेबर में आया, और कभी भी नॉर्मल उसका परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, आई प्रॉमिस यू। होता ही नहीं तो कहाँ से होगा? कोई एक कोल्ड ड्रिंक के 5 बोतल लेने जाओगे, उसका पूरा कोल्ड ड्रिंक भरा रहेगा क्या? ये इसका नेचुरली थिंकिंग है कि उसको खाली रखना चाहिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो भाप बन के उड़ जाएगा, बास कर जाएगा, कांच का बोतल करेगा ना, इसलिए खाली रखता है। प्लास्टिक का बोतल भी होगा तो कांच से प्लास्टिक का बोतल भी होगा तो भरा नहीं रखेगा, कि जब ढकना खोलोगे तो फेना बन के सब बाहर सैक से निकल जाएगा, कि उसमें हवा डूबता है ना। प्रेशराइज बेल्ट फिजिक्स में पढ़े होगे थोड़ा सा आप लोग, ठीक है? तो वही चीज़ है, क्लियर है? क्या बोले? स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आप सबका क्या निकालेंगे? रेट। क्या निकालेंगे? अमाउंट। क्या निकालेंगे? अमाउंट। अब एक चीज बताना, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, स्टेप 1 में जाओ, स्टेप 1 में जाओ आप लोग, स्टेप 1 क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कितना दिया हुआ है? मटेरियल में आके क्लोजिंग स्टॉक बोले, तुम ओनली फिनिश स्टॉक में दिखा रही हो। हम क्लोजिंग, अरे यार क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग WIP को बोला जाता है। क्लोजिंग जब तुम लोग स्मार्ट हो थोड़ा सा, तुम लोग जानती हो पर यूज लेवल में, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग है, क्लोजिंग WIP। मटेरियल कितना दिया हुआ है? उसके बाद कितना दिया हुआ है? उसके बाद कितना दिया हुआ है? ब्रेक है, तीनों का अलग है ना, लेबर ओवर एक साथ है लेकिन यहाँ अलग दिखाना है, लेकिन है ना। तो आ जाइए स्टेप 3, यहाँ लेकिन दिखाई पड़ेगा। स्टेप 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन प्रोडक्शन, ये कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट। स्वाति देखो तुम्हारा समुंदर बना रहा है, ठीक है? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग मटेरियल कितना यूनिट है? 350। लेबर कितना है? 175। ठीक है ना। ओवरहेड कितना है? 75 है। तो ये यूनिट है कि रेट है? यूनिट है। रेट निकल गया, रेट निकला है कि नहीं निकला है? मटेरियल का रेट कितना दिया हुआ है? 7। यस,
लेबर कितना दिया हुआ है? 6.7 यस 6.7 आगे क्या 3 गुना करके निकालो 2450 2450 577.5 नीचे वाला 5 117 2.5 सेकंड का 0.5 0.5 ऐसा कितना है 11 2.5 11 72.5 ये ठीक है ना? हाँ जोड़ो देखो राउंड अप में आएगा 0.5 आ गया ना? 4200 4200 200 डन। कोई डाउट नहीं तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद नीचे क्या यूनिट है? क्लोजिंग डब्ल्यू के नीचे क्या है? फिनिश्ड आउटपुट फिनिश स्टॉक में देखो सबका यूनिट क्या है? सबका यूनिट 95 और 95 कॉमन है। कॉमन एक ही बार 17 से इंटू कर दोगे। किससे इंटू कर दोगे? 17 से। कोई झमेला ही नहीं रखोगे, ब्रेक नहीं करना इसमें, ठीक है। ये हो गया फिनिश स्टॉक। क्या स्टॉक दिखाई पड़ रहा है ना यार? हाँ सर फिनिश स्टॉक कितना यूनिट है? 9000 9500 इंटू 17 रुपया टोटल रेट से इंटू करना है, ठीक है। तो उसको 161500 161500 चलो इसका भी कैलेंडर। नेक्स्ट क्या है? एब्नॉर्मल लॉस उसको इधर कर दे, दिखाई पड़ेगा नहीं नीचे से ही कर दिया नीचे दिखाई पड़ेगा तो हाँ तुम लोग फोटो आएगा ना उससे करना। एबनॉर्मल लॉस। क्या लॉस? एब्नॉर्मल लॉस इसका ब्रेकअप है देखो, है ना? तीनों का अलग है ना? हाँ लेबर ओवर का अलग है लेकिन मटेरियल का अलग है ना? हाँ लेबर ओवर कॉमन है लेकिन मटेरियल अलग है कि नहीं है? तो ब्रेक तो चाहिए यार। इसमें क्या अलग था कि एक था? एक था इसीलिए ब्रेक नहीं किए, इसीलिए क्या नहीं किए? ब्रेक नहीं फिनिश स्टॉक, ठीक है ना। मटेरियल कितना यूनिट है? 50 लेबर 40 और ओवरहेड 40 ओवरहेड 40। यही तो गुना कितना कौन सा रेट से करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट सात? 6.7 3.3 कितना आया? 350 उसके बाद लास्ट वाला 132 मार्जिन से 268 26 जोड़ दो 8 2 10 करवान 6 3 9 10 15 करवान 5 6 7 750 हाँ आया। हाँ। इस तरह पर आती है बच्चा को मैथ्स, ठीक है। 750 क्लियर? कोई डाउट? सम खत्म। मैथ आंसर मिल गया। देखो टैली करके दिखा देगा, मुंह में करेंगे, मुंह में। रुक, ये तो बोर्ड का काम है। अरे तुम लोग बताना, प्रोसेस अकाउंट नंबर बनाते थे तो बोले WIP कहाँ है जरा? हाँ बोल बोल। बाई साइड 4200 कैलकुलेट चला 4200, ठीक है ना। फिनिश स्टॉक कहाँ है जरा? 1,62,500 एबनॉर्मल्स कहाँ है जरा? 750 नॉर्मल लॉस कहाँ है जरा? 200 प्लस करना है यार। देख क्रेडिट सेट, हाँ आया ना। क्रेडिट सेट और कितना आया? 1,665,000 माइनस डेबिट साइड। इनपुट कहाँ आता था? इनपुट 10 इंटू 5 50,000 माइनस 50,000 क्या? माइनस 64,750 माइनस 32400 माइनस कितना है? 195,000 बाय मटेरियल दिया है ना, फर्दर मेटर 19 कितना बचा? Zero. मैच मुंह से कर दिया। बोर्ड का तो बात ही बात है, समझ में आया? चैरिटेबल काम किए, क्या है ना। कॉपी कर लो तब डोनेशन होगा। कॉपी कीजिए, समझ में आया तो ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस 2 क्या बनाएंगे? प्रोसेस अकाउंट खोलेंगे। उल्टा हो गया, प्रोसेस 2 अकाउंट बाकी है। और एबनॉर्मल हम बोले थे ना, ये सम करते हुए टाइम ढंग से घंटी बच जाएगा मेरा। प्रोसेस 2 प्रोसेस इसमें रेट नहीं भी देखो चलेगा क्योंकि डेटा का हम रेट निकाल दिए, क्वांटिटी अमाउंट और क्वांटिटी अमाउंट। कोई डाउट नहीं तो यार? पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट और रुपीस। टू इनपुट 10,000 था ना बाबू? दाम कितना था? 50,000 कितना था? 50,000 था ना। तो मटेरियल कितना अमाउंट था? 16,000 कितना था कि 19,000? देखो अरे बोलो देख के 19,000 वही ना लेंगे 19,000। 500 हाँ बोलो। मटेरियल 19,000, 500 लेबर 64,750
64 750. 2/8 32 400. 32 400. कोई डाउट? जो बताए थे बाय नॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ था? 100 200 रुपया। भूल जाती हो तो ब्रेन शार्प करो, मेमोरी तेज करो, थोड़ा सा याद रखो फट से। बाय फिनिश स्टॉक 9500। टोटल अमाउंट 1,00,000। 161500. बाय क्लोजिंग WIP 350 था। अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट बोलो। 4250. गलत बोल रहे हो यार। 4200 निकाली हो तो कितना निकाली हो? 4200 40 टोटल, जो टोटल करके आया। बाय एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट के टोटल अमाउंट बोलो। 750 50 का 750. 750। बोथ साइड टैली एंड एग्रीड, सम झमझम हो गया। टोटल 10,000। टोटल 10,000। अमाउंट टोटली करो। अमाउंट 650. कत बाबू? 1,666.50. बोथ साइड टैली हो गया। राइट बना दिए सम्स, पूरा एग्जैक्ट राइट। ठीक है, अब एक एबनॉर्मल लॉस क्या काउंट है? एकदम स्टैंडर्ड सम था। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड सिंपल में नहीं पूछेगा, इस माय गारंटी। इससे ज्यादा सम सिंपल में नहीं होता है, ये हम गारंटी लेते हैं। क्लियर? तो इससे या नहीं, इससे इजी पूछेगा। एबनॉर्मल लॉस उड़ा देगा, नॉर्मल उड़ा देगा। बस झमझम का बिरयानी है, कितनी बहुत दामी बिरयानी होता है। ठीक है, याद रखना। तो वही झमझम सम्स है। ठीक है, इससे इजी होगा, इससे हार्ड नहीं होगा। ये लास्ट टफ होता है जो हम करवा दिए, सिंपल वाला मैं बता दिया तुमको। फीफो में गिलोचा होने वाला है, ऊपर नीचे। एबनॉर्मल क्या अकाउंट? लॉस अकाउंट। ये तुम लोग हमसे ज्यादा अच्छा जानोगे, तो तुम लोग करके आए हो। सिखाए हम है, लेकिन मेरे स्टूडेंट तुम लोग सीख गए हो उसको। पार्ट 1 याद है ना, नॉर्मल प्रोसेस का। ये यूनिट, ये रुपीस, दैट इज पर्टिकुलर यूनिट और रुपीस। ये क्रॉस टू प्रोसेस 50 का दाम 750। क्लियर? एबनॉर्मल लॉस कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। क्या वैल्यू? बाय बैंक। 50 कितना लिखे? हम लोग क्या किए? नॉर्मल लॉस को 50 750 दे दिए और उसको सोल्ड किए हैं स्क्रैप वैल्यू में। सोल्ड किसमें सोल्ड होता है? स्क्रैप वैल्यू। बट यहाँ स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, नहीं है। नहीं होने से कोई रेट तब स्क्रैप वैल्यू लिया था। यहाँ बोल दिया है कि एबनॉर्मल लॉस कैन बी सोल्ड एट ₹3 पर। कोई नहीं बोला है ना, 3 बोला 3 रुपया लिया जाएगा। अगर 3 नहीं बोलता तो हम लोग 2 रुपये लेते। क्या लेते हम लोग? 2। याद रखना, 3 अगर नहीं बोलता तो क्या लेते हम लोग? 2 रुपये लेते। तो 50 × 3 150 रुपया। 50 फिर 50 750 बैलेंस 600 इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। खत्म। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, ध्यान से। आपको लगता है कि फीफो भी सीखना चाहिए सर से, काइंडली कमेंट कीजिएगा। सर फीफो का वीडियो काइंडली डालिए, तो हम फीफो भी डाल देंगे आप लोग को। ठीक है, ओके बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग का ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है फीफो मैटर सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम फीफो का भी क्वेश्चन सोल्यूशन डाल देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, क्लास के बीच। ओके बाय।